Good morning, everyone. Welcome back to my another vlog. मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी व्लॉग शूट करूँगी बिकॉज़ मुझे ऐसा मन भी नहीं कर रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। बट यही सोचते-सोचते ये चीज़ें डिले होती हैं और फिर अम, वो थोड़ा टाइमलाइन सा ब्रेक हो जाता है। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट शुरू तो कर ही देना चाहिए। तो जस्ट नाउ I've completed one study session and अब मैं थोड़ा सा ब्रेक पे थी तो आई थॉट कि लेट्स शूट सम। Me and Charlie were playing. Now he is waiting for me to play again, but I'm tired now. क्या करना है चार्ली? क्या करना है? He's so dramatic. Back from tuitions, all tired, yet ready for another tuition session. And pimples all over my face. I don't know what causing it. और ये ठीक भी नहीं होते हैं, मतलब these are so painful that I can't even touch them. मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर मुझे फेस वॉश भी करना हो तो वहाँ पे भी मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। बट व्हाट टू से, अब फटाफट से चेंज करके मुझे फिर से क्लास लगानी है। और चाय पिए बगैर मेरा गला बिल्कुल चलता नहीं है, बट अभी उसका टाइम नहीं है तो पानी पी के काम चला लेंगे और ये सेशन ख़त्म होने के बाद चाय पी लेंगे। Good morning, everyone. Today's morning is kind of cloudy, and yesterday I was so sick and tired by the end of the day. मतलब मुझे काफ़ी सारा काम था कल, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ऐसा समझ लो कि मुझे बस काम ही काम था। उसके बाद मुझे पानी तक पीने का टाइम नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा काम था। 4 से 6 मेरी ट्यूशन्स होती हैं, तो वो फिनिश करने के बाद मैं घर आई। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ट्यूशन्स की जो मेरी रहती थी वो ली। उसके बाद मुझे डेमो क्लास देनी थी एक बच्चे को, तो 8 से 9 मैंने वो अटेंड की। एंड इतना ज़्यादा कंटिन्यूअसली बोल बोल के और सारा फोकस मेरा बुक्स पे, एंड मुझे इधर उधर देखने तक का टाइम नहीं लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और बस उसके बाद मैंने फटाफट से डिनर किया एंड सोने चली गई थी मैं। और मुझे लिटरली पता नहीं चला, द मिनट आई एंटर्ड माई रूम, मैं सोई और बस मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई, बट सुबह में काफ़ी मतलब फ्रेश उठी हूँ। तो आई गेस जिस दिन मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना, और जिस दिन मेरा डे कम्प्लीटली प्रोडक्टिव होता है, उस दिन मेरी मॉर्निंग ना बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होती है। सो या एंड let's see what happens today. Today's day is also going to be hectic, but I'll मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी जो भी हो रहा है। एंड
You can see the weather today. I mean, it's okay. Like, it's medium. It's not even raining. It's not too sunny. It's a cloudy kind of weather. I like this type of weather. अभी मैं ट्यूशन से वापस पहुंची हूँ और आज मॉर्निंग सेशन था, तो मैं सुबह चली गई थी जल्दी और अभी बहुत टायर्ड सा फ़ील हो रहा है, ऐसे आंखें भारी भारी हो रही है। तो क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग ट्यूशन्स का फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ देती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। नॉट मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज़, बट काइंड ऑफ ट्रीट। ठीक है, तो मुझे ऐसे कुछ ट्रीट अपने आप को देना था और एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और तो मुझे समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं रास्ते से आ रही थी, मुझे दुकान में ताज़ा ताज़ा समोसे बनते हुए दिखाई दे रहे थे, तो आई कुडंट रेजिस्ट एंड आई बॉट समोसा फॉर माई सेल्फ। तो अभी मैं फटाफट चेंज करके समोसा खाने वाली हूँ एंड देन कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करूँगी, फिर लग जाएंगे अपने काम पे। ऑल्सो हम लोग ऐसे हिली एरिया, मतलब पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसे जैसे लोग घास के लिए, लकड़ी के लिए जाते रहते हैं, तो आप ऐसे सिंपल चप्पल या फिर ऐसे सिंपल शूज़ नहीं पहन के जा सकते हो, राइट। और मतलब लोग कई बार इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ टाइप पहन के जाएं। तो यहाँ पे मोस्टली जो शूज़ चलते हैं वो प्लास्टिक के शूज़ होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो पकड़ बना लेते हैं उनमें, मतलब वो फ्रिक्शन लेवल ज़्यादा होता है, पकड़ बना लेते हैं ऐसे ज़मीन के साथ, और फिसलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं पहनने में। तो मेरी मम्मा के पास भी है, वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए शूज़ लेके चलती हूँ। लेट मी शो यू गाइस। सो दीज द शूज़, दे लुक लाइक इसमें ऐसे कुछ ये कांटे कांटे से भी लगे हुए हैं, तो इससे मतलब थोड़े से ठीक हैं, नॉट वेरी स्टाइलिश बट काइंड ऑफ लाइक ओके एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वंस। सो आई बॉट दिस फॉर हर, छोटा सा गिफ्ट, यू नो। दीज आर सो फ्रिकिंग डिलिशियस। वो अंकल ना बहुत टेस्टी समोसे बनाते हैं। वो पहले से उनकी शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है एज अ स्वीट शॉप, like it's all worth it.